हर्षित, तुम्हारे बड़े भैया आ रहे हैं। शिट 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 यार, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वर्षा वर्षा मेरी बात सुनो, ये यहाँ पर आएंगे पैसे मांगने के लिए आएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तुम एक काम करो, इनको कुछ भी बहाना बना दो कि हर्षित तो है ही नहीं यहाँ पर, कुछ भी बोल दो, ठीक है? मैं छुप रहा हूँ इतने। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, बात समझने की कोशिश करा करो। अरे ये यहाँ पर ना अगर पैसे ही मांगते हैं, एक तो भिख मांगे कहीं से भी उठ कर आ जाते हैं। तुम इनको ये बोलना कि वो यहाँ पर नहीं है, वो मीटिंग के अंदर गया हुआ है। समझ लो मेरी बात, मैं छुप रहा हूँ, बात करो। छोटी बहू कैसी हो तुम? अरे जेठ जी, आप नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नमस्ते बहू नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भैया आप अचानक से आ गए, कोई फोन भी नहीं किया, आने से पहले बता ही देते। अरे छोटी बहू, मैं क्या किसी मेहमान के घर आया हूँ जो मुझे आने से पहले बताना पड़ेगा? अपने छोटे भाई और छोटी बहू के घर तो मैं कभी भी आ सकता हूँ। क्यों? हाँ हाँ भैया बिल्कुल। वैसे छोटा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? तुम अकेले ही घर से बाहर निकल रही हो? वो भैया उनकी जरूरी मीटिंग थी तो वो मीटिंग में गए हुए हैं। मीटिंग में गया हुआ है? पर बहू मुझे तो छोटे से बहुत जरूरी बात करनी थी। तुम एक काम करो ना, छोटे को अभी के अभी फोन लगाओ और उसको बोलो उसके बड़े भाई से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं, वो मीटिंग बाद में कर लेगा। वो भैया उनकी ना जरूरी मीटिंग है, वो हमें मना करते हैं हमेशा फोन करने से। उन्होंने बोला है वो जब भी मीटिंग में रहे हम उन्हें डिस्टर्ब ना करें। बहू मैंने भी उसको बहुत फ़ोन किए लेकिन उसने मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठाया, तभी तो मैं यहाँ चला आया। मुझे लगा कि फ़ोन उठाने का समय नहीं होगा, सीधा मिलके ही बात कर लूँगा, लेकिन अब यहाँ घर पर भी नहीं है तो तुम ही आखिरी सहारा हो। उसको जल्दी से जल्दी फ़ोन कर दो और बोल दो कि बड़े भाई कुछ बात करना चाहते हैं। तुम मेरा नाम लोगी ना, वो 2 मिनट निकाल के मुझसे बात कर लेगा। तुम करो ना फ़ोन उसको एक बार, जल्दी लगाओ, जल्दी, सोचो मत, है बहू? ठीक है भैया, मैं ट्राई करती हूँ। देखिए भैया, हमने बोला था ना वो मीटिंग में, उन्होंने फोन ही काट दिया। तुम दोबारा कॉल करो, वो फ़ोन उठाएगा, करो ना कॉल। भैया हम बोल रहे हैं ना वो मीटिंग में वो नहीं फोन उठाएंगे। छोटे बहू अपने जेठ की इतनी सी बात मान लो। देखो मैं कितनी तकलीफ में हूँ, मुझे छोटे से जो काम है ना उसके बारे में उसको बताना बहुत ज़रूरी है। तुम प्लीज़ ना उसको एक बार और कॉल कर लो, एक बार बस मेरे कहने से। ठीक है, हम एक बार और ट्राई करते हैं। देखो भैया फिर से काट दिया, वो कोई जरूरी मीटिंग में ही होंगे। आप बताइए आपको क्या काम है, हम उनको बता देंगे। ठीक है छोटे बहू, जब छोटे से बात ही नहीं हो सकती है तो मैं फिर बता ही देता हूँ, क्योंकि मुझे भी गांव के लिए निकलना है। 1 मिनट रुको। छोटे बहू, मैं ना ये कुछ पैसे हैं, ये छोटे को देना चाहता था लेकिन अब वो यहाँ पर है नहीं, तो ये तुम्हें दे रहा हूँ, तुम छोटे को पकड़ा देना, उसके काम आएंगे। लो। भैया इतने सारे पैसे आप हमें क्यों दे रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं बताया क्या छोटे ने? अच्छा हो सकता है बेचारा तुमसे कह नहीं पा रहा होगा, उसको डर लग रहा होगा कि तुम भी परेशान हो जाओगी। अब मैं क्या करूं, मैं भी तुम्हें बात नहीं बताता, लेकिन तुम ही हो यहाँ पर और छोटा है नहीं तो तुमसे बतानी पड़ेगी। दरअसल छोटे के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, कर्जे में डूब चुका है वो। उसके वो बिजनेस पार्टनर ने ना उसको धोखा दे दिया, ऐसा उसने मुझे बताया था। ये भगवान, बहुत तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर के जाना पड़ेगा। छोटे से कुछ पैसे मांग लेता हूँ। अरे भैया जब मर्जी फोन कर देते हैं, अब पता नहीं क्या मांगे हैं मुझसे। हेलो, हाँ भैया प्रणाम, कैसे हो? छोटे बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, 3 दिनों से छाती में बहुत दर्द हो रहा है, खांसी जुकाम ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो मौसम बदलता है ना, तो मैं सोच रहा था डॉक्टर के चला जाता हूँ, इससे पहले कि नज़ला ज्यादा बढ़ जाए। तो कुछ पैसे भेज सकता है क्या छोटे? अच्छा भैया, आपकी तबीयत खराब हो रही है भैया? मदद तो मैं आपकी करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ भैया मदद? अरे आपको पता, जो मेरा बिजनेस पार्टनर था ना, उसने मुझे धोखा दे दिया। सारी की सारी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कर ली, पर उसने इतना ज्यादा कर्जा ले रखा था ना
10 लोग मुझसे कर्जा मांगने के लिए आ रहे हैं। मैं तो खुद इतनी बड़ी टेंशन में था, मैं तो आपको खुद कॉल करने वाला था कि भैया मुझे कोई सोल्यूशन दो, कोई रास्ता दो कि आप करूँ तो करूँ क्या। छोटे तू इतना कर्जे में आ गया। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताई ये बात मुझे। माफ कर दे छोटे, तू इतनी मुसीबत में और मैं तेरे से पैसा मांग रहा था। तू चिंता मत कर, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। तू अपने कर्जे वर्जे चुका और मैं भी कुछ देखता हूँ। हाँ तू चिंता मत कर, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है। हाँ जो भी तेरे कर्जे वर्जे सब चुक जाएंगे, तू चिंता मत करियो। है हाँ भैया मैं करता हूँ आपसे बात। हाँ एक कॉल आ रहा है जरा इम्पोर्टेंट है। क्या गिनती बुलवाती सारी की सारी शुरू से गिनने पड़ेंगे। नहीं भगवान, यह अपना छोटा किस मुसीबत में आ गया, इसको मुसीबत से बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ करता हूँ। तो उसके बाद ना मैं बहुत डर गया था, तो मैंने सोचा कि कैसे ना कैसे करके पैसों का इंतजाम करता हूँ और छोटे को इस मुसीबत से बाहर निकालता हूँ। तो बस मैंने ना अपने हिस्से की ज़मीन गिरवी रख दी जो गांव में थी। पिताजी ने दोनों भाइयों के हिस्से ज़मीन खरीदी, छोटे ने तो अपनी बेच ली थी और ये बड़ा घर बनवा लिया था। मैंने वो ज़मीन बेची नहीं थी, लेकिन आज जब छोटे को मेरी ज़रूरत थी तो मैंने सोचा कि मैं वो पुश्तैनी ज़मीन बेच देता हूँ और इन पैसों से छोटे की मदद हो जाएगी। तुम ना उसे डांटना मत बहू, उसका साथ देना, क्योंकि क्या है ना, उतार चढ़ाव हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए। अब देखो बड़ा भाई होकर मैं भी तो उसको समझ रहा हूँ, मैं चाहता तो उसको डांट सकता था, लेकिन नहीं, मैंने सोचा डांटने से बात नहीं बनेगी, अपने छोटे भाई की मदद कर देता हूँ। तो बस ये मदद के लिए कुछ पैसे लाया था, ये उसको दे देना और उसके कर्जे चुकाने में काम आ जाएंगे। और उसको भूलना चिंता मत करे, उसका बड़ा भाई उसके साथ खड़ा है। उसको जितने और पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, मैं भी किसी से कर्जा मांग के उसकी मदद कर दूंगा, लेकिन वो हार ना माने, है ना। ये लो लो। बड़े भैया हम ये बोल रहे थे कि आप सफ़र करके इतने दूर से आए हैं, अंदर आ जाइए, थोड़े दिन रह लीजिए और फिर अपने भाई से बात भी कर लेना। वो आमने सामने तो बता ही देंगे कि उनके ऊपर क्या मुसीबत आ गई है। नहीं बहू, मैं छोटे को ना ऐसी मुसीबत में परेशान नहीं करना चाहता हैं। फिर कभी आऊँगा, अच्छे से चाय पानी पीऊँगा, बैठूँगा, बातें करूँगा, पर ये समय बातें करने का नहीं है, ये समय मुसीबतों से लड़ने का है। चलो फिर मैं चलता हूँ बहू, छोटे को मेरा आशीर्वाद देना, प्यार देना और उसको बोलना कि एक बार मुझे फ़ोन जरूर कर ले। अब चाहे मैं ट्रेन में बैठा हूँ, चाहे गाँव में हूँ, उससे बात कर लूँगा ना, मेरे को सुकून मिलेगा। ठीक है बहू। भैया एक बात बोलनी थी, आपने तो अपना फर्ज निभा दिया बड़े होने का, अब पता नहीं छोटे अपना फर्ज निभा पाएंगे या नहीं। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो बहू, छोटे भी अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अपने बड़े भाई को परेशान नहीं कर रहा है। मेरा भाई अपना फर्ज निभा तो रहा है वो, हैं, और तुम्हारा ख्याल रख रहा है, इस घर को अच्छे से चला रहा है, तो तुम चिंता मत करो, अपने फर्ज वो बखूबी निभा रहा है। बस तुम उसको ऐसे ही प्यार देना, उसका साथ देना। मैं चलता हूँ बहू, हाँ ध्यान रखना। ठीक है भैया। तुम पागल हो, ये क्या बोला तुमने अपने भैया को? हाँ, और कौन सी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ पड़ी है? वर्षा मेरी बात तो सुनो यार। अरे मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, उनको टलाने के लिए बोला था कि मेरे को कर्जदारों ने कर्ज के अंदर डुबा रखा है, पैसे चुकाने, ताकि ये मुझसे पैसे ना मांगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बात को इतना सीरियस नहीं लेंगे यार ये। हर्षित तुम्हें पता है, जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता ना, वो कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता और ना ही कभी आगे बढ़ सकता है। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मेरे को उनसे बात करने दो यार। जब तुम एक काम करो, ये पैसे मुझे दो, मैं रोकता हूँ। भैया छोटे छोटे फिर पुनः खुश रहे छोटे। लेकिन अभी मैं घर से आ रहा था तो बहू ने बोला कि तू तो किसी मीटिंग वगैरह से गया हुआ है और तू यहाँ पर। भैया आपकी बहू ने झूठ बोला था, पर वो झूठ मैंने ही बुलवाया था उससे। मैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर नहीं था। झूठ? पर क्यों छोटे, ये झूठ बुलवाने की नौबत क्यों आ गई? भैया पहली बात ये कि आप मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। अभी 2 दिन पहले आपका फोन आया था ना कि आपको पैसों की जरूरत है। मैंने आपकी बात टला दी थी कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इतना कर्जा हो रखा है और आपको पैसे दूंगा या फिर मैं कर्जदारों के कर्ज चुकाऊंगा। भैया वो मैंने आपसे झूठ कहा था ताकि
ताकि मुझे पैसे ना देने पड़े। भैया मुझे तो ऐसा लगा था कि आपकी नज़र मेरे पैसों पर है, आप लालची हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। अरे आप तो इतने अच्छे हो कि जिसकी कितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। मैंने एक छोटा सा झूठ बोला कि कर्जदार मेरे पास चढ़ के आ रहे हैं, उनको पैसा चाहिए और उनका पैसा चुकाना है मेरे को, और आपने क्या किया? अपने हिस्से की जमीन गिरवी रख दी और ये पैसे लेकर आ गए। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको कैसे माफी मांगू? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भैया। देखिए आपका छोटा भाई हूँ, मेरी गलती का मुझे बहुत ज्यादा पश्चाताप है भैया, मुझे माफ कर दो भैया। चल कोई बात नहीं छोटे, तुझमें इतने संस्कार तो अभी भी बाकी हैं कि तूने कम से कम सच्चाई कबूल कर ली। इस झूठ को तू आगे बढ़ाता नहीं गया, क्योंकि हमारे माँ बाप ने तो ये संस्कार भी दिए थे ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए झूठ का सहारा कभी मत लो। तो शुक्र है तूने इस झूठ की चेन को बंद कर दिया, वरना ये झूठ ऐसे के ऐसे ही चलता रहता। अच्छी बात है। और छोटे रही बात ये पैसों की, जिस बड़े भाई ने तुझे अपने हाथों से पाला पोसा हो, तुझे बाप जैसा प्यार दिया हो, उस बड़े भाई की तेरे पैसों पर क्या बुरी नीयत होगी? अगर मेरी बुरी नीयत होती ना छोटे, तो मैं तो तेरे घर पर कब्जा करने की सोचता। तूने कभी सोचा है इस बारे में कि तेरा भाई कितनी तकलीफों में जिंदगी जीता है? अपाहिज होने के बाद भी चाहे तो तुझ पर बोझ बन के रह सकता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि मैं किसी पर बोझ बन के नहीं रहना चाहता था, है ना? तू बस एक बार मुझको कह देता कि भैया मुझे आपके पैसे मांगने से दिक्कत है, आपसे मिलने से दिक्कत है, मुझे आप में लालच की बू आती है। छोटे मैं तुझे कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता, कभी नहीं। खैर अब मुझे नहीं पता कि तू अपनी गलती का प्रायश्चित सही में कर रहा है कि नहीं, पर छोटे अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी तुझसे नजरें मिला पाऊंगा, कभी तेरे पास मदद मांगने के लिए आ पाऊंगा। पर हाँ छोटे, तुझे कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े ना, तो ये बड़ा भाई हमेशा तेरे लिए खड़ा है। अपाहिज हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा। बस अपनी मुसीबत में अपने इस बड़े भाई को एक बार याद करनी है, समझा? बाकी खुश रह, अब मैं तेरी ज़िंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं करूँगा। खुश रह छोटे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि आप कभी भी उन अपनों से झूठ मत बोलो जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने भी कभी अपनों से झूठ बोला है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।